नमस्कार। आज हम GIBS बिजनेस स्कूल बैंगलोर के एक खास प्रोग्राम पर थोड़ी बात करेंगे। जी। इसका नाम है CPMP। सुना है? ये उनके PGDM छात्रों को कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए रेडी करने में मदद करता है। हाँ, बिल्कुल। CPMP का मतलब है सर्टिफिकेशन इन पर्सनल मास्टरी प्रोग्राम। पर्सनल मास्टरी प्रोग्राम। जी। इसे वो लोग GIBS फिनिशिंग स्कूल भी कहते हैं और हमारे पास जो जानकारी है वो सीधे GIBS से ही आई है। अच्छा। तो हमारा मकसद आज ये समझना है कि ये प्रोग्राम मतलब करता क्या है असल में। हाँ। क्या ये वाकई एकेडमिक्स और इंडस्ट्री की जो उम्मीदें हैं उनके बीच की दूरी कम कर पाता है? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो PGDM छात्रों का सिर्फ किताबी ज्ञान बढ़ाना नहीं है, बल्कि उनका एक ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। मतलब उनको नौकरी के लिए पूरी तरह से तैयार करना। तो ये PGDM के साथ ही चलता है, अलग से नहीं? जी हाँ, ये प्रोग्राम PGDM के 2 सालों के दौरान साथ साथ ही चलता है और इसमें उनकी एक खास टीम भी है, CGDC, CGDC? करियर गाइडेंस एंड डेवलपमेंट सेंटर। वो लोग भी एक्टिवली इसमें शामिल रहते हैं करियर सलाह और प्लेसमेंट सपोर्ट के लिए। अच्छा, तो ये 2 साल लंबा है और साथ साथ चलता है, पर ये काम कैसे करता है? मतलब क्या सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है। इसे उन्होंने 5 लेवल्स में बांटा हुआ है। 5 लेवल्स? जी। CPMP 1.0 से लेकर 5.0 तक, और हर लेवल जो है वो करीब 10 हफ्तों का होता है। 10 हफ्ते हर लेवल? हाँ, तो आप इसे एक तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ सकती हैं। शुरू में बेसिक्स पर फोकस होता है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, सही एटीट्यूड बनाना है, अपनी इमेज कैसे मैनेज करनी है, ये सब लेवल 1 की बातें हैं। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं लेवल 2 और 3 में, तो थोड़ी और स्पेसिफिक चीजें आती हैं। क्या चीजें? जैसे लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना और उसे मेंटेन करना, आजकल बहुत जरूरी है ये। हाँ बिल्कुल। फिर रिज्यूमे कैसे बनाना है, एक्सेल के बेसिक्स क्या हैं, ग्रुप डिस्कशन कैसे करना है, पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी, ये सब आता है। और आखिर के लेवल्स में क्या होता है, लेवल 4 और 5 में? वहां पर मामला और इंटेंस हो जाता है। छात्रों ने जो स्पेशलाइजेशन चुनी होती है उस पर फोकस होता है। अच्छा। कंपनियों की जॉब डिस्क्रिप्शन यानी JD के हिसाब से ट्रेनिंग होती है, मॉक इंटरव्यूज होते हैं, मॉक GDs होते हैं। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल तैयारी। जी बिल्कुल। और एक और खास बात है, हर लेवल पर इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, HR प्रोफेशनल्स, वो आकर बात करते हैं। HR टॉक्स कहते हैं इसे। हाँ, आपने बताया था। इससे क्या फायदा होता है? इससे छात्रों को सीधा पता चलता है कि कंपनियां क्या ढूंढ रही हैं, मार्केट में क्या चल रहा है। और हाँ, एप्टीट्यूड की तैयारी तो लगातार चलती रहती है सभी लेवल्स में। सुनने में तो ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव लग रहा है। तो छात्रों के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? क्या सिर्फ नौकरी मिलना है या कुछ और भी है? देखिए, नौकरी मिलना तो एक बहुत बड़ा लक्ष्य है ही, और ये प्रोग्राम उसमें सीधी मदद करता है। वो कैसे? कई तरीकों से। पहला तो ये कि छात्र पहले दिन से ही तैयारी मोड में आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट के टाइम पर सोच रहे हैं कि अब क्या करें। सही बात है। दूसरा, उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं वो बहुत इंप्रूव होती हैं। सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन, एप्टीट्यूड तो हैं ही, साथ में एक्सेल जैसे डिजिटल टूल, लिंक्डइन जैसी नेटवर्किंग स्किल्स। तीसरा, जो तैयारी होती है वो बहुत टारगेटेड होती है। कंपनियों की JD देखकर उसके हिसाब से मॉक GD, PI और रिज्यूमे सेशन होते हैं। आपने वो CGDC टीम और पर्सनल गाइडेंस की बात की थी, वो कितना जरूरी है इसमें? वो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, हर छात्र अलग होता है। CGDC टीम के साथ रेगुलर 1-on-1 सेशन होते हैं। अच्छा। इससे उन्हें पता चलता है कि उनकी ताकत क्या है, कहाँ सुधार की जरूरत है। और एक बहुत ही यूनिक चीज है इसमें। क्या? वो है ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी वीडियो। छात्र खुद अपनी पूरी जर्नी पर, अपनी प्रोग्रेस पर वीडियो बनाते हैं। अरे वाह। हाँ, इससे उन्हें खुद दिखता है कि उनमें क्या बदलाव आया है। ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, और इंटरव्यू का प्रेशर या कभी रिजेक्शन झेलना पड़े तो उसके लिए मानसिक रूप से तैयार होने में बहुत मदद करता है। तो ये सिर्फ स्किल सिखाने की बात नहीं है, ये तो माइंडसेट पर भी काम कर रहा है। बिल्कुल सही। ये सिर्फ रिज्यूमे बनाना या इंटरव्यू देना सिखाने वाला प्रोग्राम नहीं है। ये वाकई एक मल्टी लेवल कॉम्प्रिहेंसिव कोशिश है। ये कम्युनिकेशन, बिहेवियर, कॉन्फिडेंस और सबसे जरूरी इंडस्ट्री की जरूरतों को समझने पर जोर देता है। पर्सनल अटेंशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसे एलिमेंट्स इसे खास बनाते हैं। ये वाकई काफी दिलचस्प अप्रोच है। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है कि क्या इस तरह का जो मॉडल है कि इंटीग्रेटेड फिनिशिंग स्कूल का, जो एकेडमिक्स के साथ ही चलता है, जी, क्या ये दूसरे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए भी एक रास्ता हो सकता है, ताकि छात्र जब ग्रेजुएट हों तो वो इंडस्ट्री के उम्मीदों पर मतलब और बेहतर तरीके से खरे उतर सकें? हाँ, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल।